स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास। मैं विके सर आज आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है 3R। 3R यह क्या है, यह समझेंगे। जैसा कि 3R दर्शाता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को। इसका अर्थ क्या है? कम करना, पुनः उपयोग करना, तीसरा पुनरावृत्ति करना। अर्थात हम अपने जीवन में अगर 3R का प्रयोग करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, भूमि आदि और हमारे सभी प्रकार के कार्यों में यह 3R बहुत बचत कराता है। अगर हम 3R का उपयोग करेंगे तो सबसे पहले यह हमारे जीवन में हमारे आर्थिक स्थिति को लाभ पहुंचाएगा। उसके बाद हमारे प्राकृतिक संसाधन को लाभ पहुंचाएगा, हमारे प्राकृतिक संसाधन और भूमि आदि को यह बचाएगा। तो समझेंगे कि 3R का प्रयोग हम अपने जीवन में कैसे करेंगे। क्योंकि रिड्यूस का अर्थ है कम करना, अर्थात हम अपने जीवन में जितने भी उत्पाद का प्रयोग करते हैं अगर हम उसे कम करके उसको प्रयोग करें तो वह हमारे जीवन में कचरे का निष्पादन नहीं कर पाएगा और कचरा हमारे जीवन में कम फैलेगा, हमारे आसपास जो है स्वच्छता बनी रहेगी। सबसे पहले छोटे छोटे उत्पाद ना खरीदें। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि छोटे छोटे उत्पाद ना खरीदें। छोटे छोटे उत्पाद का अर्थ है कि वैसे सभी जरूरत की चीज़ें जो हम छोटे पैकेट में खरीदते हैं, अर्थात छोटे पैकेट में खरीदने के कारण वह उसका जो पैकेजिंग है वह फिर कचरे के रूप में परिवर्तित होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कचरा फैलाता है, जिससे कि हमारे आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण भी फैलता है। तो हमें इन छोटे छोटे उत्पादों को ना खरीदकर बड़े उत्पाद को, उसी वस्तु के बड़े उत्पाद को खरीदना चाहिए, जिससे कि पैकेजिंग भी कम होगा और हमें आर्थिक स्थिति में थोड़ा लाभ पहुंचेगा। क्योंकि जब हम कोई भी छोटा सामान खरीदते हैं तो उस पर कॉस्ट ज़्यादा लगता है और अगर हम बड़ा सामान खरीदते हैं तो वजन और उसका कॉस्ट भी कम होता है। जैसे बात कर ले हम छोटे से साबुन की, तो जो भी सोप होता है जो 10 रुपये में अगर 75 ग्राम मिलेगा तो वह निश्चित ही 50 रुपये में ज़्यादा ही मिलेगा, करीबन 250 ग्राम अप्रॉक्स या ज़्यादा ही। दूसरी बात कि जो भी वैसी वस्तुएं हैं जिसकी कि छोटे वस्तुओं की पैकेजिंग होती है तो उनमें पैकेजिंग का भी हमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है, इसलिए बड़ी बड़ी वस्तुएं खरीदें या बड़े वजन की या बड़े पैकेट की वस्तुएं खरीदें, जिससे कि हम कम उपयोग करके उसे पैकेजिंग का कचरा बचा सकते हैं। जैसे कि दूसरा है अतिरिक्त पैकेजिंग वाली वस्तुएं ना खरीदें। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके के अंदर अतिरिक्त पैकेजिंग होता है, अर्थात पहले ऊपर प्लास्टिक का रैपिंग होता है, उसके अंदर फिर कागज का भी या फिर और भी प्रकार की अतिरिक्त पैकेजिंग होती है, जिससे कि हम उसको यूज़ करने के बाद उस पैकेज को फेंक देते हैं और वह हमारे आसपास कचरा को बढ़ाता है। इसलिए अतिरिक्त पैकेजिंग वाली वस्तुओं को ना खरीदें। डिस्पोजेबल गुड्स को कम से कम उपयोग करें या इसका उपयोग ना करें,
क्योंकि हम बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जिसको कि एक बार उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं। तो इसके लिए हमें इसका निस्तारण करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग कम से कम या ना करना होगा। जैसे कि पेपर कप, हम लोग पेपर कप का उपयोग चाय या कॉफ़ी पीने के लिए करते हैं और एक बार उसमें चाय या कॉफ़ी पीने के बाद उसे हम फेंक देते हैं। परंतु इसके बदले अगर हम सेरामिक कप, जो कि चीनी मिट्टी के बर्तनों से बने होते हैं, अर्थात उन कपों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उनमें हम एक बार उसमें चाय पीने के बाद उसे हम दोबारा भी प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे कचरा नहीं फैलता है। इसलिए डिस्पोजेबल गुड्स का प्रयोग ना करें या कम से कम करें। अब है टिकाऊ सामान खरीदें। अगर हम टिकाऊ सामान खरीदते हैं तो हमें एक ही बार उसमें कॉस्ट लगाना पड़ता है और वो ज़्यादा दिन तक चलता भी है। साथ ही अगर वह ज़्यादा दिन तक चलेगा तो उससे कोई भी प्रकार का वेस्ट नहीं होगा और हम उसका अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे। अर्थात ऐसे सामान खरीदें जो मजबूत हों, टिकाऊ हों। प्राय हम ऑफिस में या स्कूल कॉलेजों में ऐसे जगह पे कागज का प्रयोग करते हैं, तो कागज का प्रयोग दोनों ओर करें। इससे क्या होगा कि हम अगर कागज का प्रयोग दोनों ओर करेंगे तो हमें बहुत सारे कार्यों के लिए कम कागज का ही प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर हम कम कागज का प्रयोग करेंगे तो पेपर या कागज बनाने के लिए जो पेड़ों की कटाई होती है वो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए कम से कम कागज का प्रयोग करें और वैसी पुस्तकें जो कि हम एक बार पढ़ के दूसरों को उसका हेल्प दे सकते हैं तो वो उसे दूसरों को दे दें, ताकि मेरे बाद या हमारे बाद जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति उसे पढ़े तो उससे पेपर भी बचे और उसका लाभ भी दूसरों को हो। जैसे ऑफिसों में कई बार होता है कि हर कर्मचारी के लिए अलग अलग फाइल बनानी होती है, तो एक कोई सेंट्रल फाइल बनाए जिसमें कि सभी की जानकारी इकट्ठी हो या सभी से दिए गए दस्तावेज मौजूद हो। सबके लिए व्यक्तिगत फाइल बनाने से एक्स्ट्रा हमें कॉस्ट पड़ता है, साथ ही एक्स्ट्रा कागज का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे संसाधन धीरे धीरे समाप्त होंगे। मैसेज पहुंचाने के लिए ईमेल वगैरह का यूज करना चाहिए या बुलेटिन बोर्ड का यूज करना चाहिए, जिसमें कि एक ही बार मैसेज देने के बाद सभी तक पहुंच जाए। अगर हम कागज का बार बार प्रयोग करेंगे तो वह फिर संसाधन को धीरे धीरे समाप्त करता जाएगा। जहाँ भी हम कागज के नैपकिन का प्रयोग करते हैं वहाँ अगर हम कपड़े के नैपकिन का प्रयोग करेंगे तो फिर हम उसे दोबारा भी यूज में ला सकते हैं और वह किसी प्रकार का कचरा नहीं फैलाएगा। किचन में कई बार पेपर टॉवेल का भी यूज होता है, तो इनके बदले डिश क्लॉथिंग टॉवेल का यूज किया जाए, अर्थात बर्तन वगैरह को धोने में और उसे पोंछने के लिए डिश क्लॉथिंग टॉवेल का यूज किया जाए, तो यह फिर पेपर टॉवेल के वेस्ट को बचा सकता है। अब है रीयूज, पुनः उपयोग करना। हमारे जीवन में बहुत ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें कि हम दोबारा उपयोग करके अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, परंतु अगर हम यह पुनः उपयोग नहीं करते हैं तब हमारे उत्पाद निरंतर बढ़ते जाएंगे, और अगर हम किसी उत्पाद को यूज करने के बाद फेंक देते हैं तो वह फिर कचरे का रूप ले लेता है। इसलिए हमें रीयूज का आदत लगाना चाहिए अपने जीवन में, अपने आसपास के क्षेत्र में पुनः उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए और वैसे उत्पादों का ही प्रयोग करना चाहिए जिन्हें कि हम पुनः उपयोग कर सकें। जैसा कि
कागज, खिलौना, फर्नीचर, प्लास्टिक बैग और भी बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जिसका कि हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक बैग में हम किसी सामान को लेकर के आए हैं तो उन्हें संभाल कर रखें, ताकि जब हम दोबारा किसी सामान को लेने जाएं तो उस प्लास्टिक बैग को अगर लेके जाएंगे तो फिर वह सामान हम उसी प्लास्टिक बैग में लेकर के आएंगे और वह हमारे रीयूज को दर्शाएगा। अगर कोई फर्नीचर किसी भी प्रकार से टूट गया है या कहीं पे कोई फ्रैक्चर है तो उसको हम रिपेयर करा करके, खिलौनों को हम रिपेयर करा के फिर से बच्चों को दे सकते हैं और यह हमारे रीयूज को सामने लेके आएगा। कागज का भी हम प्रयोग करते हैं तो कागज को भी हम रीयूज के तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोवेव की ट्रे एक प्लेट की तरह होती है। अगर हम चाहें तो जैसे पिकनिक स्थल पर जाते हैं तो उन प्लेटों का उपयोग भी हम खाने के लिए या खाने को रखने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि वह हमारे रीयूज को सामने लेकर के आएगा और ढेर सारे जो डिस्पोजल पदार्थ हैं उसको हमारे पर्यावरण में फैलने से रोकेगा। कई बार हम किसी सामान को ज़्यादा दिन तक यूज़ कर लेते हैं तो हम उसे पुराने होने के पश्चात या तो फेंक देते हैं या उसका यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो कई पुराने कपड़े, पुराने उपकरण, खिलौने, फर्नीचर, ये सब अगर हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें तो यह रीयूज़ का बहुत बड़ा उदाहरण होगा, क्योंकि जिसको ज़रूरत है और वह नए खरीदेंगे, अगर उनके पास वैसी परिस्थिति नहीं है तब हम अगर उन्हें पुरानी वस्तुओं को दे देंगे तो वह उन वस्तुओं को यूज़ करके पर्यावरण में होने वाले कचरों को बंद कर सकता है और उनकी भी जरूरत पूरी हो जाएगी और आप भी एक अच्छा कार्य करेंगे, जिसे कि हम लोग दान के रूप में समझेंगे। तो दान करना चाहिए और इन वस्तुओं को जरूरतमंदों को देना चाहिए। बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी प्लास्टिक पैकिंग भी आती है और उनके डब्बे वाले पैकिंग भी आते हैं, तो हमें डब्बे वाले पैकिंग का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि अगर हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेंगे तो उनके बचे हुए डब्बे को फिर अपने घर के कार्यों में ला सकते हैं। अर्थात इस प्रकार का यूज रीयूज को बहुत अच्छे तरह से सामने लेके आता है। जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो वहाँ पे हमें थैलों का जो है उपयोग करना होता है। जब हम नए थैले खरीदेंगे, बार बार नए थैले खरीदेंगे या बार बार नए थैलों को लेंगे तो वह भी एक प्रकार का कचरा के रूप में हमारे आसपास में फैल जाएगा। इसलिए थैलों का भी पुनः उपयोग करना चाहिए। अगर हम फिर से कोई सामान लेने जाएं तो उन्हीं थैलों को वापस लेके जाएं, जिससे कि उस सामान को हम फिर उन्हीं थैलों में वापस भर के घर पे ला सकते हैं। तो ये सब रीयूज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हमें अपने जीवन में करना चाहिए। अब है रिसाइकल। आपने बहुत ऐसे प्रोडक्ट पे ऐसा सिंबल बना हुआ देखा होगा, हरे रंग का एक ऐसा सिंबल जो 3 निशान को दर्शाता है, यह रिसाइकल का सिंबल है। अर्थात वैसे प्रोडक्ट को खरीदें जिनमें कि ये रिसाइकल का सिंबल हो, जिससे कि हमें यह पता लग जाएगा कि या तो वो प्रोडक्ट रिसाइकलिंग होके बना है या उसको यूज करने के बाद उसे रिसाइकलिंग किया जा सकता है। इससे क्या होगा, हमारा संसाधन बचेगा और हमें पुनः उसी सामान को यूज करने से हमें ढेर सारे पैसे भी बचेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब नया बनता है तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है और रिसाइकलिंग में थोड़े कम कॉस्ट में भी हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के सिंबल को जब भी देखें तो इन्हीं प्रकार का प्रोडक्ट खरीदें, या नहीं अगर आपको ये सिंबल नहीं दिखाई पड़ता है तो जो शॉपकीपर है उनसे भी पूछें कि कौन सा प्रोडक्ट है जो रिसाइकलिंग वाला है या रिसाइकलिंग किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि रिसाइकलिंग वाले उत्पाद हम यूज कर पाएंगे। बहुत ऐसे एकत्रीकरण केंद्र हैं जहाँ की ढेर सारे उत्पाद को लिया जाता है, तो
तो वहाँ जाएं, उनसे जा करके सभी उत्पाद का पता करें और उन उत्पादों को संग्रहित करके वहां दें, जिससे कि क्या होगा, रिसाइकलिंग करने में और आसानी होगी और हमें रिसाइकलिंग वाले प्रोडक्ट हमें मार्केट में ज़्यादा मिलेंगे। ऑफिस में भी हम बहुत ऐसे काम करते हैं जहाँ की रिसाइकलिंग का यूज़ करना चाहिए, अर्थात जैसे बहुत ऐसे न्यूज़ हैं, बहुत ऐसे नोटिसेस हैं जिनको कि हम लोग ऐसे वाइट बोर्ड या वैसे पदार्थ पे, वैसे वस्तुओं में लिख करके दें जिसे कि हम रीयूज कर सकें। मैनेजर से या कहीं भी जब आप सामान लेने जाएं तो वहाँ भी बड़े बड़े स्टोर में वहाँ जा करके सभी से पूछें कि वैसे कौन कौन से उत्पाद हैं जो रिसाइकल्ड होकर के आए हैं या रिसाइकल होंगे। तो उनसे क्या होगा कि आप एक ही जगह पे सारे सामान को रिसाइकिल प्रोडक्ट में खरीदेंगे, साथ में आपके पैसे भी बचेंगे और आपको अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा। और एक साथ अगर आप सारे सामान को खरीदते हैं तो उससे बहुत हमें संसाधन को बचाने में सहायता मिलेगी। अपने खुद को रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस का प्रयोग करने के साथ साथ अपने सोसाइटी में, अपने समाज में भी लोगों को इनकी जानकारी दें और इनका प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। इनसे अगर हम इनको इन तीन आर को यूज़ करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, अपने समाज को प्रेरित करेंगे, तो हमारा प्राकृतिक संसाधन बचेगा, भूमि बचेगा, तो इन सबसे हमें ही लाभ है और हमारे पर्यावरण को लाभ है। तो आप लोग भी, सभी लोग 3R का यूज़ अपने जीवन में करें, जिससे कि यह हमारे जीवन में एक अच्छा स्रोत बन के आ गया है। तो आज हमने जाना कि 3R क्या है और इसके उपयोग क्या है। आगे की जानकारियाँ लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।